नमस्कार बच्चों, साइंस एजुकेशन पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। ठीक है, आज हम आपको कक्षा 10 का अनसॉल्व पेपर कराने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम आपको क्रम से अनसॉल्व पेपर कराएंगे बारी बारी से। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा, 2 अंक वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। तो देखिए 2 अंक वाली संख्या कहां शुरू होती हैं? 10, 11, 12, 13, ... 99। ठीक है, हमारी 2 अंक वाली संख्याएं कहां शुरू होती हैं? 10 से लेके 99 तक। अब इसमें देखनी है कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं। इसका मतलब 3 से 12, 12 के बाद 15, 15 के बाद 18 और ... 99। ठीक है, अब हमें इसमें ये नहीं पता कि कितनी संख्याएं हैं जो 3 से कट जाएंगी, गिन तो पाएंगे नहीं। 12, 15, 18, इसके लिए यहां पे हम सूत्र लाएंगे Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, जहां पर Tn होता है nवा पद। अगर हमसे nवा पद पूछता है, इसका मतलब Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, जहां पर Tn nवा पद या अंतिम पद, a होता है हमारा प्रथम पद, n पदों की संख्या और d होती है सार्वंतर। इसका मतलब यहां पर Tn का मान हो गया 99। 99 बराबर a होता है प्रथम पद, प्रथम पद का मतलब 12 प्लस n-1 इंटू डी, डी का मतलब 15 में से 12 गए 3। ठीक है, डी का मतलब हो गया 15 में से 12 गए 3, जिसे बोलते हैं हम सार्वंतर। ठीक है, ये हो गया 99 बराबर 12 प्लस n से गुणा करेंगे 3 में, 3n, n से गुणा करेंगे 3 में 3n और 3 एकम 3। ये हो गया 99 बराबर 12 में से 3 गए 9 प्लस 3n। इसका मतलब 3n बराबर, जो हमारा 9 है हमने कर लिया पक्षांतर, तो ये हो गया 99 माइनस 9, 3n बराबर 90, n बराबर 90/3, n बराबर 30। इसका मतलब कितनी संख्या हो गई जो 3 से विभाज्य होंगी? 30 संख्या होंगी 2 अंक वाली जो हमारी 3 से विभाज्य होंगी। ठीक है, अगर इसी सवाल में हमसे पूछता है कि इनका योगफल निकालिए, योगफल कैसे निकालेंगे? तो देखिए योगफल के लिए योगफल का सूत्र होता है Sn बराबर n/2 a प्लस l, या Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये दोनों ही सूत्र n पदीय योगफल के लिए होते हैं। ठीक है, इस सूत्र का प्रयोग कब करते हैं? जब हमारे पास अंतिम पद दे रखा हो, l का मान दे रखा हो। और इस सूत्र का प्रयोग कब करते हैं? जब आपके पास प्रथम पद हो, a का मान हो, n का मान हो, पदों की संख्या और d सार्वंतर हो। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास अंतिम पद है 99, तो यहां पर हमारा ये सूत्र लग जाएगा, लगाइए। इसका मतलब हो गया s, n का मान हो गया 30, s 30 बराबर 30/2, a का मान 12 और l का मान 99। ठीक है, यहां पर इस लास्ट वाले पद को हम Tn के स्थान पर भी प्रयोग कर लेते हैं
और इस लास्ट वाले पद को हम एल के स्थान पर ही प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया 2 से काट दिया 30 15 बार 99 और 12 9 10 11 111 15 कम 15 हासिल का 1 15 कम 15 और 1 16 हासिल का 1 15 15 और 1 16। इसका मतलब 2 अंक वाली ऐसी संख्याएं जो 3 से विभाज्य होंगी कितनी होंगी 30, और अगर उनका योगफल पूछे तो उनका योगफल होगा 1665। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, चार एक्स प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर 0 और 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, ये समीकरण दे रखा है। P का मान ज्ञात करो और हल कैसा है अद्वितीय। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है 4x प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर 0 और 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0। इसमें हमें p का मान निकालना है और हमारा हल कैसा है अद्वितीय। ठीक है, तो हमारा अद्वितीय हल कब होता है जब a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2। जब a1 अपॉन a2 का मान और b1 अपॉन b2 का मान बराबर नहीं होंगे तो हम कैसे कह देंगे हल हमारा कैसा है अद्वितीय है। इसका मतलब a1 का मान हो गया 4, b1 का मान हो गया p, a2 का मान हो गया 2 और b2 का मान हो गया 2। इसका मतलब 4/2 बराबर नहीं है p/2। गुणा कर दोगे ठीक है, 2p बराबर नहीं है 8 तो p बराबर नहीं है 4। इसका मतलब क्या हो गया कि p बराबर नहीं है 4 के लिए इस समीकरण का हल कैसा होगा अद्वितीय है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि p बराबर 4 नहीं है। इसका मतलब हो गया कि p का मान 4 के बराबर नहीं है। p बराबर नहीं है 4 के लिए इसका हल कैसा होगा अद्वितीय है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, दो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हों तब अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात करो। देखिए हमारा क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात करो। इसका मतलब देखिए यहां पर a का मान हो गया 2, b -3, c 5। a का मान 2,
बी का मान -3 और सी का मान हो गया 5। अब हम निकालेंगे पहले एल्फा प्लस बीटा, जिसका मान होता है -k/b/a। ठीक है, एल्फा प्लस बीटा या मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल, इसे हिंदी में बोलते हैं मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल। तो हमारा b का मान कितना है -3, ये हो गया प्लस, और a का मान कितना है 2। तो आपका एल्फा प्लस बीटा का मान आ गया 3/2। उसके बाद एल्फा बीटा c/a, c का मान है 5, a का मान है 2। एल्फा बीटा को बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, हमसे पूछा इसने एल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर एल्फा। ठीक है, और दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे एल्फा बीटा। जब एल्फा बीटा कॉमन निकाल लेंगे अंदर बचेगा एल्फा प्लस बीटा। ठीक है, एल्फा बीटा का मान हमारे पास कितना है 5/2, और एल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 3/2। 5 का 3 में 15, 2 का 2 में 4। इसका मतलब जो हमसे क्वेश्चन पूछा था एल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर एल्फा का मान कितना आ गया 15/4। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर टिकने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर एक खिड़की तक पहुंचती है। एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी है, देखिए ये हमारी सीढ़ी है, दस मीटर लंबी सीढ़ी। ठीक है, और यह कहां तक पहुंचती है 8 मीटर लंबी खिड़की तक। ये हमारी खिड़की है ऊपर। ठीक है, और त्रिभुज हमारा कैसा हो गया समकोण। खिड़की तक पहुंचती है, दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी, ये हमने मान ली x मीटर, और नाम दे दिया त्रिभुज को A B C। ठीक है, देखिए तो देखिए ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज आप सब जानते हैं एक प्रमेय होती है पाइथागोरस प्रमेय, ये हमने पढ़ाया था आपको ट्रिग्नोमेट्री में। तो क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, और इसी से हम आधार निकाल लेते हैं। आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, ये हमने पढ़ाया था आपको ट्रिग्नोमेट्री में। इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा त्रिभुज हो गया। क्वेश्चन नंबर हमारा है तीसरा। तो हमने क्या मान ली, माना निचले सिरे की दूरी बराबर x मीटर। ठीक है, तो हमारा त्रिभुज हो गया समकोण। इसका मतलब समकोण त्रिभुज, त्रिभुज का नाम क्या है ABC में। ठीक है, हमको निकालना है x का मान, इसका मतलब आधार का स्क्वायर। AB का स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। आधार का स्क्वायर बराबर
कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, आधार का मान है x, x स्क्वायर, लंब का मान है 10, 10 का स्क्वायर, BC 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 10 ढाई 100, 8 का स्क्वायर 8 64, x स्क्वायर बराबर 36, x बराबर 6। इसका मतलब जो हमारा निचले सिरे से दूरी थी, इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी कितनी आ गई हमारी? 6 मीटर। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आगे देखिए। सिद्ध कीजिए बिंदु A 3,0, B 6,4, C -1, -3। ठीक है, ये 3 बिंदु रखे हमें, ये हमें सिद्ध करने हैं। ये हमारे समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं वो होता है समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो यहां पर हम निकालेंगे 3 दूरियां, AB, A और B के बीच की दूरी, BC, B और C के बीच की दूरी, और CA, C और A के बीच की दूरी। ठीक है, तो देखिए निकालिए। AB बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। बीच की दूरी का सूत्र होता है वर्गमूल x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। x1 का मान 3, x2 का मान 6, y1 का मान 0, y2 का मान 4। 3 में 6 गए -3 9, 0 में 4 गए 4, 4 चौक 16। इसका मतलब AB वर्गमूल 25, AB बराबर 5। ठीक, अब निकालेंगे BC। √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। BC के लिए x1 6, x2 -1, तो प्लस हो जाएगा। y1 4, y2 3, 49 1 50। तो आपका BC का मान आ गया वर्गमूल 50। अब निकालेंगे CA। CA √x1 - x2 का होल स्क्वायर y1 - y2 का होल स्क्वायर। CA के लिए x1 -1, x2 3, तो -1 -3, y1 3, y2 0, 4 16 प्लस 9 वर्गमूल 25 बराबर 5।
अब देखिए हमने AB का मान निकाला 5 और CA का मान कितना आ गया 5, तो हमने क्या लिखा, चूंकि AB बराबर CA इसीलिए समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, अगर इसी में बात कहता है समकोण त्रिभुज, तो समकोण क्या होता है, जैसे मतलब यही सवाल है, हमें सिद्ध करना है समकोण, तो समकोण के लिए क्या होगा, हमने AB का वर्ग कर लिया, पांच का वर्ग 25, हमने BC का वर्ग कर लिया, वर्गमूल 50 का वर्ग 50, हमने CA का वर्ग कर लिया 5 का वर्ग 25, ये हो गया BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। कहने मतलब क्या है, अगर बड़ी दूरी का वर्ग बराबर शेष दो दूरियों के वर्गों के योग के बराबर आ जाए तो हमारा त्रिभुज कैसा होगा, समकोण। तो इस सवाल में हमारा जो त्रिभुज है ये समद्विबाहु त्रिभुज भी है और ये हमारा कैसा है, समकोण। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें।